चेक करो गाड़ी का 360 व्यू। और ये इंटीरियर तो काफी पुराना लग रहा है। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ का लगा वो था, और यहाँ नज़ारा इतना बढ़िया लग रहा था, हर तरफ बाइक्स, कार और उड़ती हुई रेत। पर यहाँ का खाना एकदम बकवास। तो ये भाई की स्विफ्ट फंस गई रेत में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और कोल्ड ड्रिंक ऐसी थी कि उसमें लग रहा था कि पानी मिला के उसको डबल किया गया। और अभी ड्राइवर ने बताया हम जाएंगे इस ग्रे वाली हमर पे, ये भी H2 मॉडल है। सो कुल मिला के ज्यादा उम्मीद मत रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव विद देव के एक न्यू व्लॉग में। आज मैं हूँ दुबई में और मैं करने जा रहा हूँ डेजर्ट सफारी। और इस डेजर्ट सफारी के लिए मैंने बुक की है हमर H2। तो ये रही सामने अपनी हमर। और ये शेयरिंग टूर है जिसमें मुझे इन्होंने ये सारी एक्टिविटीज की कमिटमेंट दी है सिर्फ 79 दिरहम में, जो कि इंडियन रुपीस में 1800 के अराउंड होते हैं। इन्होंने पहले 99 दिरहम बोला था, पर बार्गेन करने के बाद 79 दिरहम में मान गए। देखते हैं ये सारी एक्टिविटीज हमें मिलती भी हैं या नहीं। और ये इंटीरियर तो काफी पुराना लग रहा है, और ड्राइवर से पूछने के बाद पता चला कि ये गाड़ी 2009 मॉडल है, क्योंकि 2010 के बाद हमर H2 की प्रोडक्शन बंद हो गई थी। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा है ना इस गाड़ी की, और इतनी ऊंची गाड़ी में मैं पहली बार बैठा हूँ तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दुबई में जो कोई भी एज अ टूरिस्ट आता है और सोचता है कि एक बार तो डेजर्ट सफारी करनी ही चाहिए। और अगर आप भी मेरी तरह सोलो ट्रैवलिंग या बजट ट्रैवल करने आ रहे हो दुबई में, और पहुंचते ही आप सर्च करने लगते हो दुबई सिटी टूर या डेजर्ट सफारी, फिर थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से आपको ऐसी एड्स देखने को मिलती हैं, तो इनकी सच्चाई क्या है? तो ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम की एक ऐड से ये पैकेज बुक किया डेजर्ट सफारी का। और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये इकोनॉमिकल पैकेज जो आपको इंस्टा एड्स पर दिखते हैं वो आपके लिए वर्थ हैं या नहीं। जैसे कि ये शेयरिंग टूर है तो इन्होंने पिक करना था और लोगों को भी, और इसी बहाने मुझे दुबई सिटी टूर पे मिल गया और काफ़ी सारी अट्रैक्शंस रास्ते में देखने को मिल गई। बाकी लोगों को पिक करके और ऑलमोस्ट पूरा दुबई घूमने के बाद हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। आओ आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये चेक करो गाड़ी का 360 व्यू। वाकई में गाड़ी बहुत बड़ी है। और ये चेक करो इसका इंटीरियर। गियर नॉब तो पूरी जेट वाली फील दे रहा है। 2009 के हिसाब से इंटीरियर बहुत सही लगा। चलो गाइस, ब्रेक हो गया अब खत्म, और फाइनली हम निकल गए रेड सैंड डेजर्ट की तरफ। जिस डेजर्ट की तरफ हम जा रहे हैं उस डेजर्ट का नाम है अल लहबाब डेजर्ट, और इसी डेजर्ट में ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज होती है। हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में, और यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे क्वाड बाइकिंग करने। तो हमारे ग्रुप से एक बंदे को करनी थी क्वाड बाइकिंग, बस उसके वापस आते ही हम चलेंगे ड्यून बैशिंग करने। डिफरेंट टाइप की होती है, जो क्वाड बाइक भी है, ये 4 सीटर बग्गी भी है, 1 सीटर भी है। अगर आपने राइड करना हो तो टिकट मिलता है, लेके आप राइड कर सकते हैं। 30 मिनट्स देते हैं, हम थोड़ा बोल के बॉडी में खिला सकते हैं। अगर राइड करना है तो उसका 350 में देते हैं, 2 बंदों के लिए। ये मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं आया हूँ एक बजट ट्रिप पर, और इसके बाद मैंने 3 कंट्रीज और ट्रैवल करनी है। सो ये चीज़ों में मैं बजट नहीं लगाना चाहता। ग्रुप वालों की वेट करते करते हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, और सामने ये छल्ली वाला दिखा, और ये बंदा 20 दिरहम की एक छल्ली बेच रहा था, मतलब 500 रुपए की एक छल्ली। फिर जैसे जैसे सनसेट हो रहा था मेरा मन कर रहा था कि डेजर्ट पे जाके सनसेट फोटोग्राफी करने का। और यहाँ नज़ारा इतना बढ़िया लग रहा था, हर तरफ बाइक्स, कार और उड़ती हुई रेत। यहाँ कुछ लोग तो रेसिंग कर रहे थे। और अगर आप भी क्वाड बाइक रेंट करते हैं तो चलाने से पहले एक वीडियो बना लें एक प्रूफ के तौर पे, ताकि आप जिस कंडीशन में बाइक ले रहे हो उसी कंडीशन में वापस भी कर रहे हो। नहीं तो यहाँ स्कैम बहुत होते हैं, कई बार डैमेज पहले का होता है और बिल किसी और के सर फट जाता है। तो ये भाई की स्विफ्ट फंस गई रेत में, और आगे का पूरा बम्पर बेंड हो गया। फाइनली हमारे ग्रुप का बंदा वापस आ गया, और हम अब जा रहे हैं ड्यून बैशिंग पे, यानी कि डेजर्ट सफारी पे। और उसके बाद जाएंगे कैंप में, जहाँ बैली डांस, फायर शो एंड डिनर होगा। ये देखो दोस्तों, एप्पल की हमर। और अभी ड्राइवर ने बताया कि हम ये येलो वाली हमर पे नहीं जा रहे,
हम जाएंगे इस ग्रे वाली हमर पे। ये भी H2 मॉडल है। सीरियसली यार मज़ा आ गया, पर ये सिर्फ 15 मिनट की राइड थी, एटलीस्ट आधा घंटा तो होना चाहिए था। सफारी करते करते अरेबिक गाने चल रहे थे गाड़ी में और वो वाइब भी डिफरेंट थी। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कैंप में, जहां हम करेंगे डिनर और करेंगे परफॉर्मेंसेस एंजॉय। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे, अभी तो कैंप जाना था, बैली डांस देखना था, काफ़ी कुछ देखना था। क्योंकि जो मुझे सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ का लगा वो था कैंप, इसीलिए मेरा कुछ रिकॉर्ड करने का ही मन नहीं किया। इतना ज़्यादा मन खराब हो गया मेरा वहाँ जाके, दैट्स वाई मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक तो इन्होंने हमें बहुत लेट पहुँचाया, बैली डांस आधा ख़त्म हो चुका था। आधा अधूरा बैली डांस देखने के बाद हमने देखा फायर शो, टेनोरा डांस, जो काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगा, सही था, एंटरटेनिंग था। पर यहाँ का खाना, स्नैक्स एकदम बकवास। इन्होंने लिस्ट में मेंशन किया हुआ था कि आपको वेलकम ड्रिंक देंगे, और ऐसी कोई वेलकम ड्रिंक मिली नहीं। इवन कि हमने खुद जाके वहाँ से काउंटर से कोल्ड ड्रिंक ली, और कोल्ड ड्रिंक ऐसी थी कि उसमें लग रहा था कि पानी मिला के उसको डबल किया गया। वहाँ पे एक VIP जगह भी थी जहाँ 50 दिरहम एक्स्ट्रा दे के आप एंट्री ले सकते हो, और वहाँ बढ़िया सोफा वगैरह लगा हुआ था, और खाने का सिस्टम भी वहाँ अलग था। मे बी वहाँ खाना थोड़ा अच्छा हो, बट इतना कुछ देखने के बाद मेरा मन बहुत ख़राब हो गया, और 50 दिरहम एक्स्ट्रा खर्चने का भी मन नहीं किया, और यही सोचा कि अपने BNB जाके अच्छा सा खाना मंगवाऊंगा और खाऊंगा। सो भी एक एक करके हर एक्टिविटी को रिव्यू करते हैं कि वो मेरे लिए वर्थ रही या नहीं। सो जो पूरे पैकेज में इन्होंने जो जो इंक्लूड किया था, मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट बता रहा हूँ। पूरी लिस्ट में से मुझे 2-3 चीज़ें ही काम की लगी। एक तो पिक ड्रॉप होटल से, हमर में वो बंदा लेके गया और छोड़ के गया, चलो ये बहुत सही था। और ड्यून बैशिंग इन हमर, वो तो सबसे बेस्ट थी। और कैमल राइड कुछ खास नहीं थी, एक 20 सेकंड का चक्कर उसने लगवा दिया और बोला कि अगर और चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। और सैंड बोर्डिंग ऐसा है कि एक रेत का पहाड़ है वहाँ पे, और वहाँ 2-4 सैंड बोर्ड पड़े हैं, वहाँ आप खुद जाके सैंड बोर्डिंग कर सकते हो। वेलकम टी, कोई वेलकम टी नहीं मिली। अरबिक गावा ये भी नहीं मिली। डेट्स ऐसा कुछ नहीं मिला। हैना पेंटिंग का एक काउंटर था कैंप में। इवनिंग स्नैक्स बेकार। मिनरल वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाँ ड्राइवर ने मिनरल वाटर दिया था। और सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंप में मिली, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसी थी। इंटरनेशनल बारबेक्यू बुफे डिनर विद वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। नॉन वेज तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं, मतलब होगा बट लोग शायद ज़्यादा खा रहे थे। जो इन्होंने वर्डिंग्स लिखी है ना इतनी बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बेकार अरेंजमेंट था। लाइव एंटरटेनमेंट शोज, फायर शो बहुत बढ़िया, बैली डांस आधा अधूरा देखा था तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। टेनोरा डांस बहुत अच्छा था। सो कुल मिला के ज़्यादा उम्मीद मत रखना और इतनी लंबी लिस्ट देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि इनमें से सिर्फ 1-2 चीज़ें ही काम की हैं, जैसे कि ड्यून बैशिंग। और ये लोग पैकेज देते वक्त इतनी लंबी लिस्ट भेज देंगे कस्टमर को कि कस्टमर तो खुश हो जाता है कि इतने कम पैसों में इन्होंने हमें इतना कुछ दे दिया, तो ऑब्वियसली कस्टमर तो बुक करेगा ही करेगा। और मैं इसे स्कैम भी नहीं कहूँगा, बट इनको एटलीस्ट खाने पीने का अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा करना चाहिए था। और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैं ऐसे पैकेजेस आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक बढ़िया टूर प्लानर से अपना पैकेज बुक करना। सो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरा डिटेल्ड रिव्यू डेजर्ट सफारी का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा।